वायरल फीवर और डेंगू फीवर के चलते पूरे शहर भर में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल भरे पड़े हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू अपने रौद्र रूप में है। बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा कि डेंगू से सचेत रहने के साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान देना, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना और डेंगू की चेन तोड़ना बेहद आवश्यक। इन दिनों पूरा शहर वायरल फीवर और डेंगू फीवर की चपेट में आ चुका है। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू अपने रौद्र रूप में है। जिला प्रशासन या फिर आगरा का स्वास्थ्य विभाग चाहे कुछ भी कहे, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि डेंगू के रौद्र रूप के चलते प्रतिदिन कई बच्चों की मौत हो रही है, जो एक बेहद चिंता का विषय है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश भारद्वाज का कहना है कि डेंगू फीवर और वायरल फीवर में लगभग एक जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं। पहले दिन बुखार आता है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लक्षणों में बदलाव आता है। पेट में दर्द, उल्टियां, सिर में दर्द, पीरियड्स का कम होना और तेज बुखार आ जाता है। मौसम के बदलाव के संग और मच्छरों के पैदा होते वायरल फीवर और डेंगू फीवर आते हैं। दोनों में एक ही जैसे सिम्टम्स होते हैं। शुरुआत में दोनों हाई ग्रेड फीवर बहुत तेज़ बुखार के साथ आते हैं। बुखार कभी कभार तो दवाइयों से उतर भी जाता है, दवाइयों से नहीं उतरता है। एक ही जैसे सिम्टम अगले दिन जैसे जैसे समय बढ़ता है सिम्टम चेंज होते हैं। डेंगू फीवर में पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, सिर में तेज़ दर्द रहना या फिर शरीर में चकत्ते आना, ये बदलाव आने स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल वायरल फीवर होता है, अगले दिन से कम होना स्टार्ट हो जाता है और 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, जबकि डेंगू फीवर बदलाव के संग और बढ़ता है। वायरल फीवर और डेंगू फीवर के चलते शहर भर के अस्पताल भरे पड़े हैं। चिकित्सकों के माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही हैं। अपने रौद्र रूप में आए डेंगू फीवर की चेन तोड़ना बेहद आवश्यक हो गया है। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है डेंगू से सचेत रहने के साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान देना, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना और चेन तोड़ना बेहद आवश्यक है। ये भ्रांतियाँ भी कह सकते हैं और एक जागरूकता भी कह सकते हैं। जैसे समय बढ़ा पिछले करीब 10-12 साल से जैसे शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, तो उसकी जानकारी भी इकट्ठी हुई। आयुर्वेद हमारी एक प्राकृतिक हमारी जो विधा है ट्रीटमेंट की वो है, तो उसमें से जो पद्धति है, बकरी का दूध बहुत हाई हीमोग्लोबिन और कोलेस्ट्रॉल का दूध होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। नो डाउट वो चीज़ अच्छी है। पपीते का चाहे बीज हो, पत्ता हो या फिर कीवी जैसे फल हों, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो जब पेशेंट बीमार है, उसकी शरीर की इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो खाएगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा, उसको बीमारियों से लड़ने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों को लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि पेशेंट को कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो तो ले सकता है पेशेंट। तेज बुखार के साथ तुरंत प्लेटलेट्स डाउन होने से बच्चों की मौतों में इजाफा हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार, मीडिया और चिकित्सक अपना कार्य कर रहे हैं, मगर शहर और परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सोसाइटी को भी आगे आने की जरूरत है, जिससे परिवार और शहर को स्वस्थ रख सके। इन दिनों अब चूँकि ये डेंगू अपना पूरा रौद्र रूप दिखा चुका है, शहर के शहर, बच्चे के बच्चे पूरा रौद्र रूप में आ चुके हैं और बच्चे परेशान हैं। तो अभी इस वक्त जो सबसे पहला बचाव है, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, चिकित्सक समाज लगातार लगा हुआ है, मीडिया ने कवरेज में किसी भी तरह से लोगों को जागरूक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लोगों का हक बनता है कि वो अपना जो पार्ट है उसको निभाएं। शहरीकरण में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है एसी का, कंस्ट्रक्शन की वजह से जगह जगह पानी भरा रहता है, तो लोग कोशिश करें कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। एसी का या फिर किसी तरह का कोई आपका फ्लावर पॉट है या किसी तरह का आप डेकोरेटिव पॉट रख रहे हैं छत पे, उन्हें पानी ना भरे। छोटे छोटे कलेक्शंस में ही ये मच्छर पनपता है और मच्छर पनपता है बहुत लो हाइट पे ही उड़ता है, छोटे बच्चों को ही बाइट ज़्यादा करता है, डे टाइम बाइटर है। तो कोशिश करें पानी ना इकट्ठा होने दें। बाकी पार्ट अपना काम कर रहे हैं, सरकार, मीडिया, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। शहर का हर दूसरा घर डेंगू से ग्रसित है। लगातार डेंगू अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जो कोरोना से भी ज्यादा घातक हो गया है। चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू से बचाव और बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बकरी का दूध और पपीते के पत्ते भी लाभदायक होते हैं, मगर साथ में एंटीबायोटिक दवाइयां और चिकित्सक के अनुसार इलाज बेहद जरूरी है।